अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जिंदगी में तवानाई का जरिया क्या चीज है और हम आया कि जो खुराक खाते हैं तो उसके पीछे साइंस क्या कहती है। और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बॉडी का ईंधन भी कह सकते हैं और हम इसको अपनी जिंदगी में मिठास भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और हर सवाल का जवाब एक एतमाद के साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जहां आपको वो मिसालें, वो आसान अल्फाज और वो गहराई मिलेगी जो शायद किसी किताब या कला से आप ली ही ना हो। तो आइए बगैर किसी तखीर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? हम 2 से 3 प्रश्न देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बो बेटा लफ्ज निकला है कार्बो, मतलब कि कार्बन इसमें इन्वॉल्व होगी। क्या चीज इन्वॉल्व होगी? कार्बन इन्वॉल्व होगी। उसके बाद हाइड्रेट, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड। क्या नाम देते हैं हम इसको? हाइड्रेटेड। अब बेटा अगर टोटली इसका अल्फाज में वर्ड बनाए तो क्या बनेगा? हाइड्रेटेड कार्बन। क्या देते हैं नाम इसको? हाइड्रेटेड कार्बन। आए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन? वाई वी कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स, वाई वी कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा नाम दिया बेटा अभी हमने? हाइड्रेटेड कार्बन। कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? बेटा हाइड्रेटेड का लफ्ज जहां पे यूज हुआ होगा वो मतलब उसमें वाटर की बात होगी। किसकी बात होगी? वाटर की बात होगी। बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लें, जैसा कि बेटा हमारे पास कुछ एग्जांपल में आ जाता है, जैसा कि ग्लूकोज। ठीक है बेटा, एक सिंपल इसके एग्जांपल से वो हो जाती है ग्लूकोज ले। इसके बाद अगर हम एक और कॉमन एग्जांपल ले ले, राइबोज ले ले, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है? अगर हम बेटा पानी की रेशो देखें, वाटर में हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो देखें, है कि तो ये बेटा किसका फार्मूला है? वाटर का फार्मूला हो गया। इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। 2:1 की रेशियो आ रही है। 2:1 का हमारे पास रेशियो आ रही है, किसमें? वाटर में आ रही है। तो सेम यही रेशियो हमारे पास किस में देखने को मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको मजीद क्लियर करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6। क्या फार्मूला होता है? C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर इसको ओपन करके लिखे, कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 12 है। तीसरा बेटा ऑक्सीजन की बात करें, 2 भी कितने हैं? 6। अगर तमाम की रेशियो निकाले तो क्या आता है? 6:1, 6:12। तीसरा बेटा क्या है? 6:1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पे देखो बेटा रेशियो कितनी आ रही है? 2:1 की आ रही है। तो हम इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? हम हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। ये तो हमने इसको एक एग्जांपल के साथ किया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। राइबोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? C5H10O5। ये किसका फार्मूला होता है हमारे पास? राइबोज का होता है। अगर हम इसकी रेशियो निकालें, कार्बन कितने? 6। उसके बाद हाइड्रोजन के हैं, बल्कि कार्बन सॉरी बेटा कितने हैं? 5। इतना बड़ा हाइड्रोजन करें 10। इतना बड़ा ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं? 5 है हमारे पास। अब अगर इनकी रेशियो निकालें, 5 on the y, 5 to the 10, 5 on the 5। तो यहाँ पर बेटा देखो ये क्या थे? हमारे पास कार्बन थे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर भी बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ पर भी रेशो कितनी आ रही है? 2:1 की। सेम किस तरह? वाटर की तरह रेशो आ रही है। सेम कैसी रेशो आ रही है? वाटर की रेशो आ रही है।
समझ आ गई। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चों। उसके बाद और बात कर लेते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है। उसके बाद ये क्या है, कंटेन, या बेटा इसको क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनको कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। वाई, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन और हाइड्रोजन एटम जिस मुश्तमिल हो पाए जाए उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जहां पर बेटा आपको मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, ग्लूकोज के दिया है, राइकोज के दिए हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बेटा हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात यहां तक क्लियर होगी बेटा, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस हवाले से आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड दी, क्या कहलाते हैं बेटा हमारे पास, अभी मैंने बात की, सैकराइड्स, सैकराइड्स भी बोलते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो लफ्ज है, वर्ड है, वो बेटा ग्रीक जुबान के लफ्ज, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज सैकरोन से निकला है। किससे निकला है, सैकरोन से निकला है। सैकरोन का मतलब क्या होता है हमारे पास, शुगर। सैकरोन का मतलब क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या नाम देते हैं, सैकराइड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, सैकराइड्स का नाम देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। वह वी कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड्स बिकॉज बेटा the word saccharide is come from the Greek language, it's called the saccharone, which means the simple sugar. So we call the carbohydrates are called the saccharides. ये बात क्लियर हो गई। हम सब कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सैकराइड ग्रीक जुबान के लफ्ज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सा लफ्ज है, सैकरोन है। सैकरोन का लफ्जी मतलब क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। इसलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द सिंपल शुगर। ये क्या कहलाते हैं बेटा हमारे पास, सिंपल शुगर कहलाते हैं। ये बात क्लियर होगी बेटा। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए जनरल फार्मूले की, जनरल फार्मूला, वैसे तो बेटा इसके बहुत से फार्मूले हैं। क्या है बेटा, बहुत से फार्मूले हैं। तो यहां पर अगर इसका जनरल कॉमन फार्मूला निकाला जाए तो वो कॉमन फार्मूला कौन सा है, इसका कॉमन फार्मूला होता है हमारे पास CnH2O CnH2ON। बेटा वही H2O वही आ रहा है, हाइड्राइड्स है, हाइड्रेटेड से निकला गया है। इसमें भी सेम रेशो पाई जाती है। कैसे, जैसा कि हमारे पास किसमें मौजूद होती है, पानी में मौजूद होती है। दे हैव सेम रेशो एज प्रेजेंट इन द वाटर। सेम रेशो कौन सी है बेटा, 2:1 है। वो किस तरह है, जैसा कि हमारे पास पानी में मौजूद होती है। ये बात भी क्लियर होगी। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2ON। व्हाट इज द N,
सी का समझ आता है बेटा ये कार्बन होगी, आई तो पता चलता है हाइड्रोजन होगी, ओ का पता चलता है कि ये ऑक्सीजन होगी, एन का पता नहीं चल रहा है कि एन हमारे पास क्या है। एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसका नंबर होगा बेटा? कार्बन एटम्स का नंबर होगा। अब यहाँ पर भी एन शो कर रहा है, फिर से बच्चे पूछेंगे बेटा जितना भी कार्बन का नंबर होगा उससे एक दो कम, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर ही होता है एन, इसलिए दोनों में मतलब कि जितना कार्बन का एटम होगा उतना ही यहाँ पर ये वाला जो H2O के साथ लगा हुआ है, कॉमन लगा हुआ है एन, उतना ही उसका नंबर होगा। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। किसका नंबर होता है? कार्बन एटम का नंबर होता है हमारे पास। ये बटा क्लियर होगी। हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कितने क्लासेस में? 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 3 टाइप्स में बेटा डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। पहली मोनोसैकराइड्स, उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? डाइसैकराइड्स, उसके बाद क्या है बेटा? पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? पॉलीसैकराइड है। ठीक है बेटा। और ये किसको डिवाइड किया गया? किसकी क्लासिफिकेशन में बता रहा हूं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट आज हम जो कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मोनोसैकराइड्स। क्या है? मोनोसैकराइड्स। क्या है मेरे बच्चों? मोनोसैकराइड्स। अब बेटा मोनो, एक ग्लास मोनो है, दूसरा क्या है बेटा? सैकराइड्स है। क्या है? सैकराइड। एक ग्लास है मोनो, दूसरा क्या है हमारे पास? सैकराइड्स का लफ्ज है मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का क्या मतलब होता है? वन। मोनो का क्या मतलब होता है? वन, एक। सैकराइड्स का मतलब भी मैंने बोला यहाँ पर बेटा क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। अब बेटा मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसैकराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which contain the one simple sugar is called the monosaccharide। इसमें शुगर कितने होंगे? 1 शुगर होगा। क्या होगा बेटा? 1 शुगर होगा। अब बेटा अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा? करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पहले भी मैंने बताया, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं? दे आर सिंपल शुगर। ये कैसे होते हैं बेटा? सिंपल शुगर होते हैं। और किस पर मुश्तमिल होते हैं बेटा? 1 शुगर पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ये कैसे होते हैं बेटा? स्वीट होते हैं इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट। अगर इसका जायका चखा जाए तो बहुत मीठे होते हैं। अगर इसका जायका चखा जाए तो बहुत मीठे होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात की जाए कि इसमें शुगर तो 1 होता है, इसमें शुगर तो 1 होता है, बट शुगर तो 1 होता है लेकिन बेटा इसमें कार्बन एटम की तादाद चेंज होती रहती है। कार्बन एटम की तादाद चेंज होती है। हम एग्जांपल के साथ इसको देखने की कोशिश करेंगे। स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद बेटा ये इजिली soluble in water, इजिली soluble in वाटर। ये अगर पानी में सॉल्व करें तो इजिली सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाता है इसमें शुगर 1 होता है। क्या होता है बेटा? शुगर 1 होता है। कंटेन 1 शुगर। किस पर मुश्तमिल होता है? 1 शुगर पर मुश्तमिल होगा।
पांचवा पॉइंट देखिए, शुगर तो 1 है, लेकिन इस पर कार्बन आइटम कितने होते हैं? 3 2 बेटा 7 इसमें कार्बन आइटम इन्वॉल्व होते हैं, मौजूद होते हैं। किसमें बेटा? मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में कितने होते हैं? 3 के बेटा 3 टू 7 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। नंबर 6 पर अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें कॉमन कौन सा होते हैं बेटा? पेंटोस एंड हेक्सोज शुगर आर कॉमन। ठीक है बेटा, ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बेटा? हमारे पास मोनोसैकेराइड की थी। किसकी थी बेटा? मोनोसैकेराइड की थी। अच्छा, पहले पहले क्या था? ये सिंपल शुगर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसका जायका चखा जाए तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, चखने में मीठे होते हैं। जैसा कि बेटा अगर आप देख ले, ग्लूकोज बेटा घरों में आम कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, उसका जायका चखा जाए तो बड़ा मीठा होता है। तो वो क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। अगर बेटा जो ग्लूकोज हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसको पानी में डिजोल्व करें तो वो इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। बनस्बत किसके? अगर हमारे पास कुछ क्रिस्टल वाली चीजें हैं बेटा, जैसा कि शुगर हो गया, अगर आप उसको डिजोल्व करेंगे, उसको डिजोल्व होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर वही बेटा, अगर वही शुगर को अगर ले ले, अगर उसको बेटा पीस किया जाए, बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक टुकड़ों में बिल्कुल बेटा पीस कर पाउडर की शक्ल बनाई जाए, अगर उसको पानी में सॉल्व किया जाएगा तो इजिली सॉल्युबल हो जाएंगे। इतना बेटा इसमें 1 शुगर होती है, मोनोमिन 1 सैकराइड शुगर, इसमें 1 शुगर होती है। उसके बाद कार्बन एटम की तादाद देखी जाए, शुगर तो 1 होती है, लेकिन इसमें कार्बन एटम क्या हो सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। 3 टू 7 इसमें कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉमन क्या है? पेंटोज और हेक्सोज शुगर कॉमन है जो लिए जाते हैं। अगर बेटा कार्बन 3 है तो नाम उसका दिया जाता है ट्राइओज का। क्या नाम दिया जाता है? ट्राइओसिस का नाम। ठीक है बेटा, अगर 4 है तो क्या नाम देगा? दिया जाएगा टेट्रोसिस। टेट्रोसिस। 5 का नाम है तो क्या दिया जाएगा नाम? पेंटोसिस। 6 का नाम है तो क्या नाम दिया जाएगा? हेक्सोसिस। 7 का नाम है तो क्या नाम दिया जाएगा? हेप्टोसिस। ये कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये 4 कार्बन पर, ये कितने बेटा? 5 कार्बन वाला है। ये 6 वाला है। ये 7 कार्बन वाला है। ठीक है बेटा, इस तरह से नेम दिए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है ये 2 है बेटा, जिसके एग्जाम्पल हमें आसानी से मिल जाती है। वो क्या है बेटा? पेंटोस शुगर, और क्या है बेटा हमारे पास? हेक्सोजिक शुगर है। 6 कार्बन वाली और 5 कार्बन वाली 2 कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे पास। किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहले एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? पेंटोसिस शुगर आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? पेंटोसिस शुगर। पेंटोसिस शुगर मतलब क्या? पेंटोसिस आ जाता है। पेंटोज की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें और कॉमन आ जाती हैं। ये कितने कार्बन पर मुश्तमिल होगा? 5 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। इसमें 2 एग्जाम्पल आ जाती है मजीद। कौन सी आ जाती है बेटा? एक आ जाती है राइबोस, एक आ जाती है हमारे पास राइबोस तो डी ऑक्सी राइबोस। क्या आ जाती है बेटा? डी ऑक्सी राइबोस। क्या नाम आ जाता है बेटा? राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस। अच्छा, रेगोल का फार्मूला अभी मैंने पढ़ा चुका हूं पहले पहले, C5H10O5। डीऑक्सी C5H10O4। डी ऑक्सी, डी मीन खत्म करना, ऑक्सी मीन एक ऑक्सीजन को राइबोज राइबोज में से। राइबोज का जो फार्मूला है यहाँ पर देखो बेटा, तो उसमें से डी ऑक्सी एक ऑक्सीजन एटम को खत्म करना। यहाँ से देखो बेटा O5 है, यहाँ से हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया? डी ऑक्सी राइबोज बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों? डी ऑक्सी राइबोज बन गया। दूसरी हमारे पास आ जाती है कंट्रोल ए क्या? हेक्सोजेक शुगर। क्या है बेटा? हेक्सोजेक शुगर 6 कार्बन वाली शुगर होगी। कितने कार्बन वाली? 6 कार्बन वाली शुगर होगी। इसमें एग्जांपल डिफरेंट आ जाती है। कौन कौन सी बेटा? ग्लूकोज आ जाती है,
क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। कौन कौन सी बेटा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड द फ्रक्टोज। आइए बेटा हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर जी ये स्ट्रक्चर तो हमें आते ही है। बेटा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे याद नहीं होंगे। अगर एक का याद करेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट हो जाएगा, वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। और इसकी आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक स्ट्रक्चर को आप 5 मरतबा बनाएंगे तो मे भी आपको वो कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है बेटा, मे भी पेपर तक तो याद है, उसके बाद तो इंसान भूल ही जाता है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अब बेटा पहले पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ राइबोज का। किसका स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ? राइबोज का। राइबोज कितने कार्बन वाली शुगर होती है हमारे पास? राइबोज होती है 5 कार्बन वाली। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली। पहले पहले मैं राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ। राइबोज 5। बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पांचवा। बेटा जो राइबोज होता है पेंटोज शुगर से 5 कार्बन वाला, उसकी रिंग में 4 कार्बन होती है। रिंग में कितने कार्बन होती है? 4 होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, रिंग में 4 है। अगर हेक्सोज 6 कार्बन वाला है तो रिंग में कितने होंगे? 5 कार्बन होंगे। ये बात आपने याद रखनी, ये नहीं है कि 5 अंदर ही बना दो। 4 अंदर रहने हैं पेंटोज में, और हेक्सोज में कितना रहनी है? 5 रहनी है, और एक बाहर निकल जाना है। ये बात क्लियर होगी बेटा? बात बात यहाँ पर वो अगर कार्बन एटम नहीं देते, यहाँ पर बेटा अगर यू कर देते हैं, कहीं पर एग्जाम्पल में लिखा होता है यू मिला देते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर क्या होगा? कार्बन एटम ही होगा। क्या होगा? यहाँ पर कार्बन एटम ही होंगे। बेटा ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए, यहाँ पर क्या होंगे? कार्बन एटम ही होंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा बात की समझ आई होगी। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा ओ एच, यहाँ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर क्या है बेटा? ओ एच है। यहाँ पर क्या है? CH2OH, यहाँ पर क्या है बेटा? H। ये किसका फार्मूला है बेटा? राइबोज का फार्मूला है। मैं इसको थोड़ा सा कलर पे दे देता हूँ, डिफरेंट कलर देता हूँ बेटा। ये किसका फार्मूला हो गया? राइबोज का फार्मूला। 5 कार्बन वाला। ये बेटा एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी और पांचवी कार्बन। 5 कार्बन पूरे हो गए बेटा। ठीक है बेटा, आपकी बुक में वैसे उन्होंने रिंग टाइप बना दिए। अगर इसको पहले स्ट्रेट चेन बनाते, पहले चेन की सूरत में लिखते, तो आपके लिए समझना इजी हो जाता। अब मैं बनाने वाला हूं इसके अगेंस्ट सेम ही राइबोज है, तो क्या आ जाएगा? डी ऑक्सी राइबोज बनाने वाला हूं। डी ऑक्सी राइबोज बनाने वाला हूं। किसको बनाने वाला हूं? डी ऑक्सी राइबोज। सेम वैसे का वैसे आएगा स्ट्रक्चर। ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। CH2OH, H, H, OH, H, OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है? H है। डी ऑक्सी में बेटा एक ऑक्सीजन को हमने बाहर निकालना है, तो हमारे नंबर पर, किस नंबर पर बेटा? कार्बन नंबर 2 पर। किस पर? कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन को क्या किया जाता है बेटा? रिमूव कर दिया जाता है। तो ये अब क्या बन जाता है बेटा? हमारे पास डी ऑक्सी राइबोज बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? हमारे पास डी ऑक्सी राइबोज बन चुका है। समझ आ गया? उसके बाद ये 3 बटे हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहले पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने वाला हूं ग्लूकोज का, उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा मैं किसका? गैलेक्टोज का, और एंड में मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने वाला हूं किसका बेटा? फ्रक्टोज का। ये स्ट्रक्चर मैं आज की स्ट्रीम और ड्रा करने वाला हूं। पहले पहले बेटा यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, तो रिंग में कितने आएंगे? 5 कार्बन आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा हर स्ट्रक्चर में आपने ऑक्सीजन लगा दी। ये एक कार्बन बना हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी, तीसरा बेटा आपने कोई स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा बेटा ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी क्या आती है बेटा? ऊपर। समझ आ गई?
कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव और सिक्स कार्बन एटम बेटा पूरे हो गए। सिक्स में जो है यहाँ पे, ठीक है बेटा, कार्बन एटम पूरे हो गए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था, C6H12O6 था। ये क्या था बेटा ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला था। तो यहाँ पर क्या आता है, HOH, यहाँ पर HOH। पर यहाँ पर बात याद रखिए, कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर है, बाकी सारों में OH नीचे है। HOH, यहाँ पर क्या आएगा, HCH2OH। बात याद रहेगी बेटा। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। CH2OH, और यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ। बात क्लियर होगी बेटा। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस तरह HOH 3 से कार्बन OH ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है नीचे, चौथे नंबर पे वही फिर OH नीचे है, और H और CH2OH कार्बन एटम भी पूरे हो गए। समझ आ गई बेटा। अगर हाइड्रोजन के अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेटा यहाँ पर हो गए 12, और एक बेटा यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग में आ जाएगा। यहाँ तक बेटा ये क्लियर हो गया। उसके बाद गैलेक्टोज का फार्मूला ड्रा करते हैं, सेम किसी तरह ग्लूकोज की तरह ही आएगा। ठीक है बेटा, एक कार्बन क्या है ऊपर है हमारा। ये क्या है बेटा, कार्बन नंबर 1 हो गया हमारा, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हो गए। समझ आ गई बेटा। यहाँ पर क्या है, H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर भी H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर भी क्या है बेटा, यहाँ पर H OH, यहाँ पर OH ग्लूकोज की तरह, यहाँ पर क्या है H। कार्बन नंबर 4 पर OH जस्ट ऊपर कर देना है और H नीचे कर देना है, बाकी यहाँ पर CH2OH और H वैसे का वैसा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क बस इतना है कि आपने क्या याद रखना है कि कार्बन नंबर 4 पर OH ऊपर रख देना बेटा। यहाँ पर देखो OH नीचे है और यहाँ पर ऊपर, बस ये बाकी स्ट्रक्चर सारा फार्मूला सेम वही ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन बस कार्बन नंबर 4 पर स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है, थोड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया। ठीक है बेटा, आपको ये बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाकर आएंगे। अगर थोड़ी सी आपने गफलत की तो आपको ये स्ट्रक्चर भूल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी आपका स्ट्रक्चर वो दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। तो बेटा ये बोर्ड पेपर जो पेपर बनाने वाला होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो कैसा पेपर देगा आपको, कौन सा स्ट्रक्चर उठा के दे सकता है। उसके बाद अगर फ्रक्टोज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम राइबोज के तरह होते, लेकिन हमें यहाँ पर कार्बन 6 पूरे करने होंगे। एक ऑक्सीजन लग गया, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे। समझ आ गई बेटा। यहाँ पर बात करें तो कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पर हमारे पास OH ऊपर आता है, यहाँ पर CH2OH। ठीक है बेटा, यहाँ पर वही HOH HOH CH2OH, यहाँ पर H। यहाँ पर बेटा बात क्लियर होगी। अब बेटा बात करें तो ये क्या है, कार्बन 1 अब यहाँ पे ले रहा है, कार्बन 2 यहाँ पे है, कार्बन 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। कार्बन बेटा पूरे हो गए। फ्रक्टोज लैक्टोज शुगर में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम भी हमारे पास पूरे हो गए। ठीक है बेटा। और जो फ्रक्टोज के डायग्राम होते हैं सेम किसी की तरह होते हैं, राइबोज की तरह होती है, बस कार्बन नंबर 1 वो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 2 आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रक्टोज में क्या, यहाँ पे क्या आता है 2 आता है। बात क्लियर होगी बेटा। ये कुछ था आज का स्ट्रक्चर और आज का लेक्चर हमारे पास मोनोसैकराइड्स के हवाले से। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि बच्चों का कंसेप्ट दूर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन ऑफ कार्बन से निकला है, हाइड्रेट्स में हाइड्रेटेड मतलब पानी के रिलेटेड होगा, इसलिए इसको क्या कौन सा नाम दिया जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन। वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन,
क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर है कार्बोहाइड्रेट्स देखा जाए तो जैसी रेशो हमारे पास पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिलती है, वही रेशो हाइड्रोजन और कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल ग्लूकोज और राइबोज की भी देखी, ये हमने फार्मूला उसकी रेशो को निकाल के देखा, तो साबित होता है कि वाकई ही रेशो जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूद है, वही रेशो हमें किस में देखने को मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल द कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड? बिकॉज अगर हम बेटा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला भी देखें, कार्बोहाइड्रेट का और भी एग्जांपल देखें, तो उसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। तो यही डेफिनेशन ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सैकराइड ग्रीक जबान के लफ्ज, ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज सैकरॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है सिंपल शुगर। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सैकराइड्स का नाम देते हैं। उसके बाद इसके जनरल फार्मूले की बात की जाए तो वो क्या होता है? CnH2ON। H2O क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन हमने यूज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एन का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, जितने कार्बन एटम होंगे उतने यहाँ पर हमने और एटम ऐड कर देंगे। क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स पहले आज हमने डिस्कस कर ली है। मोनोसैकेराइड कल हम और डिस्कस करेंगे, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड डिस्कस कर लेंगे हम। मोनोसैकेराइड, मोनो में एक, सैकेराइड में शुगर, जिसमें एक शुगर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उनको? मोनोसैकेराइड। कुछ कैरेक्टर की बात की थी, ठीक है हमने, ये बेटा आपसे 7 प्रश्न में पूछा जाता है, राइट कैरेक्टर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। तो क्या है बेटा? ये सिंपल शुगर होते हैं, स्वीट टेस्ट, इनका टेस्ट बड़ा स्वीट होता है, इजली सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, कंटेन द वन शुगर और वन शुगर पर मुश्तमिल होते हैं। हाँ, कार्बन एटम की डिसॉर्टेशन कर सकती है, 3 to 7 हो सकती है। मोस्ट कॉमन क्या है? पेंटोज और हेक्सोजेन शुगर है कॉमन, इसमें आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में आ जाती है। अगर 3 कार्बन होगी तो उसको ट्राइओजेन, 4 होंगे टेट्रोजेन, 5 होंगे पेंटोजेन, 6 होंगे हेक्सोजेन, 7 होंगी हेक्टोजेन। मोस्ट कॉमन कौन सी है? पेंटोजेन एंड हेक्सोजेन। मीन क्या है बेटा? पेंटोजेन 5 कार्बन वाली, हेक्सोजेन 6 कार्बन वाली। बात क्लियर हुई? पेंटोजेन में 2 एग्जांपल हमें हमारे आ जाती है, एक आ जाती है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ऐसी है, तो ऐसी शुगर है जो क्या है? पेंटोज है। हेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। समझ आ गई बेटा? ये कुछ हमने राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के हमने स्ट्रक्चर देखे। ये थी बेटा आज के हमारे पास वीडियो लेक्चर। बेटा जो स्टूडेंट एंड तक जिस स्टूडेंट ने देखी होगी तो उसको एक अच्छा और बेटा क्या होगा? वैल्यूएबल नॉलेज मिला होगा। इसलिए बेटा अगर आप बड़े सफर की तरफ जाते हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। इसी तरह बेटा अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो इस पर हायर स्टडी करने से पहले आपको ये छोटे छोटे स्टेप आपके बुक में है फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर आप फर्स्ट ईयर में एक अच्छा नॉलेज गेन करने के, एक अच्छा नॉलेज गेन करने के काबिल हो जाए। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। इसी तरह बेटा मेरे साथ BWS एकेडमी के साथ आप अपनी एक फैमिली के साथ बंधे रहिए और बेटा इसी तरह सीखते रहिए, चलते रहिए और हर दिन हर बेटा चैप्टर और हर लेक्चर को अच्छे तरीके से सीखते रहिए। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।